सभी का स्वागत है मेरे छोटे से परिवार गुरुकुल क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेटजी यानी कि तैयारी कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, ग्रुप डी से रिलेटेड मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि आखिर भर्तियों का अनाउंसमेंट तो हो चुका है, 58,000 भर्तियाँ आने वाली हैं और इसके फॉर्म जो है वो 23 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे बनना। और इस बार कंपटीशन थोड़ा सा हाई इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि आईटीआई जो था वो हटा दिया इस बार। 10th पास जिसके पास भी होगा वो सभी 10th पास या उससे आगे जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो सभी स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो कंपटीशन इसलिए भी टफ होने वाला है। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें करोड़ों फॉर्म भरे गए थे, इसलिए भी। और इस बार जो है आईटीआई हटा दिया है, इसकी वजह से भी इस बार उससे भी ज़्यादा फॉर्म भरने की पूरी आशंका है। तो अब सबसे बड़े सवाल यह है कि तैयारी कैसे की जाए, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, किस किताब से पढ़ा जाए, कौन से टीचर के कोर्स खरीदे जाए। तो दोस्तों, वीडियो में हम इसी से रिलेटेड चर्चा करने वाले हैं। अब तैयारी कैसे करनी है उससे पहले मैं आपको एक नए सिलेबस के बारे में बता दूं। ग्रुप डी का सिलेबस क्या रहता है, कितने इसमें सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में 100 मार्क्स का पेपर होगा और एक प्रश्न 1 अंक का होगा। ये तो आपको पता ही होगा, जिन्होंने पहले अगर एग्जाम दिया है उन्हें पता होगा। जो पहली बार एग्जाम देने वाले उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर पे 1/3 नंबर आपका कट जाएगा। यानी कि एक सवाल अगर आपका सही है और एक आपने अगर गलत कर दिया तो सही वाले में से 1/3 नंबर आपके कट जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग भी है। और ध्यान रखना, इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा दिया जाता है, ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना। तो सबसे पहले आते हैं गणित पे कि गणित का इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है। तो मैं मैथ से शुरुआत करता हूं इसकी। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, ठीक है। दूसरा है बोर्ड मास, एलसीएम एचसीएफ है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, बहुत इजी चैप्टर है ये वाले। समय और दूरी है, टाइम एंड वर्क है, और इसके बाद आता है आपका स्क्वायर यानी वर्गमूल, और फिर इसके बाद प्रतिशत। तो ये वाले चैप्टर्स ये मैथ से रिलेटेड है। और भी इसमें कुछ चैप्टर्स हैं, वो है परसेंटेज, मैंने आपको बता दिया। परसेंटेज के बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, अनुपात और समानुपात। फिर आयु गणना, एज वाले सवाल पूछे जाएंगे। एलिमेंट्री एलजेब्रा, प्राथमिक बीजगणित भी इसमें पूछा जाएगा। प्राथमिक सांख्यिकी, एलिमेंट्री स्टैटिक्स के क्वेश्चंस को आएंगे इसमें ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी। कैलेंडर एंड क्लॉक यानी घड़ी, हालांकि ये रीजनिंग वाला चैप्टर नहीं है, गणित में भी एक चैप्टर होता है कैलेंडर एंड क्लॉक, वहां से भी इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो पूरा सिलेबस था ये था गणित का, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं रीजनिंग के सिलेबस पे। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं दोस्तों, एक बार नए भी देख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर है इसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। उसके बाद है समानता इक्वलिटी, और कंप्लीटिंग नंबर्स एंड अल्फाबेटिकल सीक्वेंस यानी संख्या और वर्णमाला अनुक्रम पूरा करना। इसके बाद सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस यानी समानताएं और अंतर। इसके बाद चैप्टर है एनालॉजी यानी सादृश्यता परीक्षण। फिर गणितीय संक्रियाएं हैं, इसमें गणितीय संक्रियाएं, विश्लेषणात्मक तर्क वाले सवाल आएंगे, दिशा निर्देश वाले सवाल आएंगे। इसके बाद रैंडम मैचिंग यानी यादृच्छिक मिलान वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ये वाला सिलेबस था, ये रीजनिंग का था। और इसके अलावा भी और कुछ चैप्टर्स हैं, रीजनिंग का थोड़ा सिलेबस बड़ा भी है। हालांकि रीजनिंग इसमें 30 नंबर की 100 में से पूछी जाएगी, सॉरी 25 नंबर की इसमें से पूछी जाएगी। तो अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, ठीक है, ये वाला चैप्टर भी इसमें है। न्याय वाक्य सिलोजिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, याद रखना। पजल्स, ये ज्यादातर मोस्टली सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न तो बनता ही है। वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम वाले सवाल आएंगे। सिलोजी, ये 2 बार रिपीट हो गया है, ठीक है। स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष पे सवाल आएंगे। डेटा सफिशिएंसी यानी डेटा पर्याप्तता पे सवाल आएंगे। निर्णय लेना, वर्गीकरण वाले सवाल भी आएंगे। इसके बाद कथन और कार्यक्रम है। फिर अक्षरांकीय श्रृंखला, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी इसमें पूछी जाएगी। और उसके बाद मानचित्र, ग्राफ और व्याख्या पर आधारित में सवाल पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन रीजनिंग इजी भी होती है। तो जो एक बार इसमें बस कंप्लीट करना होता है कोर्स, उसके बाद आराम से आप इसके सवाल बना सकते हो। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जनरल साइंस पे। सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो सब्जेक्ट होने वाला है वो साइंस का रहने वाला है, क्योंकि ज्यादातर जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें साइंस का जो सब्जेक्ट होता है वो नहीं पूछा जाता है। तो बच्चों की ये वाला जो सब्जेक्ट होता है जनरल साइंस, ये थोड़ा सा वीक भी माना जाता है, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में ये कम सब्जेक्ट पूछा जाता है। इसलिए भी
तो इसमें कौन कौन सी है, इसमें देखिए तीनों चीजें पूछी जाएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिक्स की, ठीक है। मैंने क्या किया है, इसको बांट दिया है, फिजिक्स का अलग सिलेबस है इसमें, तो मैं कंप्लीट सिलेबस आपको बता रहा हूं यहाँ पे, देखना। इकाइयां और मापन, बल गति के नियम, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, दबाव, ध्वनि, तरंगें और ऊष्मा। तो ये वाले जो जितने भी चैप्टर्स आप देख रहे हैं, ये फिजिक्स में इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक और इसमें चैप्टर रह गया, कौन सा, घर्षण। तो जितने भी चैप्टर्स यहाँ पे हैं आपको दिख रहे हैं, ये सभी फिजिक्स के रिलेटेड हैं। इसमें अभी और भी कुछ चैप्टर्स हैं, तो वो भी आपको मैं बता देता हूं। जैसे ध्वनि तरंगे के ऊष्मा घर्षण के बाद इसमें आता है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। जो 10th वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने ये चैप्टर पढ़ा भी होगा, तो 10th यहाँ पे रिपीट है। यहाँ पे जैसे विद्युत धारा भी है, चुंबकत्व भी है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव भी है, वैज्ञानिक उपकरण, आविष्कार, भौतिकी से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ खोजें हैं और ऊर्जा के स्रोत हैं। जो भी मैं आपको सिलेबस यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कॉपी पेन लेना, उसको नोट कर लेना, क्योंकि सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण होता है, वरना आप जीएस को कभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है, पहला पदार्थ, परमाणु और अणु, परमाणु की संरचना, रासायनिक प्रतिक्रियाएं और समीकरण से रिलेटेड सवाल है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, आप कह सकते हो इजी टू मॉडरेट लेवल के सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं रासायनिक बंधन, उसके बाद ऑक्सीकरण और कमी, दहन और ज्वाला, धातु और अधातु। तो ये वाला जो सिलेबस था ये था केमिस्ट्री का, ठीक है। थोड़ा मैं डिटेल में आपको सिलेबस बता रहा हूं। इसके बाद बात कर लेते हैं लाइफ साइंस एंड बायोलॉजी की। बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर में दोस्तों, जीवों का वर्गीकरण है, कोशिका और विज्ञान है, आनुवांशिकी, आनुवांशिकता और विकास, पादप जगत का वर्गीकरण, सभी 10th से रिलेटेड ये चैप्टर्स हैं मोस्टली, पादप, आकृति और विज्ञान। इसके बाद है पादप ऊतक, इसके बाद आता है प्रकाश संश्लेषण, पादप हार्मोन, पादप रोग, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के भी इसमें सवाल आएंगे, प्रदूषण, पशु जगत का वर्गीकरण। तो ये वाला जो सिलेबस था ये था आपका बायोलॉजी का। तो मैंने साइंस को जो 3 भागों में बटी हुई है उसका भी डिटेल सिलेबस आपको यहाँ पे बता दिया है। अभी इसमें और भी कुछ चैप्टर्स हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे पशु तक, मानव रक्त, अंग और अंग प्रणाली, मानव रक्त और रक्त समूह, ये चैप्टर इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाएगा। और मानव नेत्र, यहाँ से सवाल बनेंगे। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कहां से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। पोषक तत्व, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। तो ये पूरा जो सिलेबस है ये बायोलॉजी का है, साइंस का है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की, जो इसमें 20 नंबर की पूछी जाएगी। तो सबसे पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो यहां से क्वेश्चंस बनेंगे आपके करंट अफेयर्स में। स्पोर्ट्स यानी खेल से संबंधित, संस्कृति, व्यक्तित्व, इकोनॉमिक्स, इसे इंपोर्टेंट लगाना दोस्तों। यहां से आप बाकी वित्तीय हो गई, पॉलिटी, इसके बाद एनी अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इंपोर्टेंस, महत्व का कोई अन्य विषय, ठीक है। और भी जीएस में काफी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं, ये तो हो गया डिटेल सिलेबस, बात करते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस है, अब इसे कवर कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपको एक बात बता दूं, देखिए एनटीपीसी की तैयारी करने वाले बहुत से विद्यार्थी होंगे जिन्होंने एनटीपीसी का ही फॉर्म भरा होगा, और काफी दिनों से, काफी सालों से कई विद्यार्थी परीक्षा भी देते आ रहे होंगे। तो उनका सिलेबस तो कंप्लीट होगा, सिर्फ उन्हें क्या चाहिए होगी, प्रैक्टिस चाहिए होगी। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो पहली बार फॉर्म भरेंगे, ठीक है। पहली बार यानी कि 10th इसमें क्वालिफिकेशन है, तो बहुत से विद्यार्थी जो पहली बार भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब उनको तैयारी कैसे करनी है, या फिर जिनकी तैयारी ऑलरेडी है उनको तैयारी कैसे करनी है। तो सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं। देखिए आज से ही आपको तैयारी में लग जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि बहुत से विद्यार्थी वेट करते हैं कि फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म निकलने के बाद जब फॉर्म की डेट निकल जाएगी तब हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे। कोई कोर्स लॉन्च करेगा, उसका कोर्स खरीदेंगे, ताकि हमें कहीं से मेहनत न करनी पड़े, बनी बनाई सारी चीजें मिल जाए। ऐसे विद्यार्थी कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वह दूसरों पर निर्भर ज्यादा रहते हैं। देखिए अगर एग्जाम, देखिए कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अगर रेस में आना है, बहुत से विद्यार्थी अभी रेस में होंगे और उनको रेस में आना है, तो उनको आज ही से अपना टाइम टेबल बना के तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्या करना है, देखिए 4 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं मैथ्स की। तो कितने नंबर का इसमें गणित पूछा जाएगा, तो इसमें 25 नंबर, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके मार्क्स कितने होंगे, 25 मार्क्स, ठीक है। सबसे पहले दोनों के लिए बता दे रहा हूं, जिनकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, तो
जिनकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है तो उन्हें तो कंप्लीट मैथ पढ़ना नहीं है, उनको करना क्या है, जो उनके सब्जेक्ट्स कमजोर हैं केवल उन्हें वो अच्छे करने हैं। उन्हें क्या करना है, प्रीवियस ईयर के सबसे पहले पेपर लगाने हैं। इससे होता क्या है कि जैसे ही तुम किसी तैयारी, देखिए किसी भी परीक्षा की तैयारी करना अगर शुरू करोगे आप, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर का पेपर लगा लेना चाहिए, 2-3 पेपर। उससे आपको ना थोड़ा आइडिया होता है कि किस रेंज में कहां से कहां तक के यहाँ पे क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर आप उन्हीं सब्जेक्ट्स को क्या करेंगे, ज्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी कमियां ढूंढनी है कि मैं कहां पे कमजोर हूं, किस सब्जेक्ट में मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो मैथ में आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने जो चैप्टर्स आपके कमजोर हैं उनको क्या कर लेना है, पहले अच्छा कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है मैथ की। डेली 25 क्वेश्चन का टारगेट लगाना है मैथ के, प्रीवियस ईयर के डेली 25 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। जरूरी नहीं है कि ग्रुप डी से ही संबंधित हों क्वेश्चंस, किसी भी रेलवे भर्ती से संबंधित आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं, क्योंकि ग्रुप डी का लेवल भी अब अच्छा खासा पूछा जाता है। आप इसके लिए प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाइए या फिर आप सब्जेक्ट वाइज क्विज लगाइए। बहुत सारे, मैं हमेशा बताता हूं, क्विज एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। आपको इससे अपनी कमियां भी पता चलेंगी कि आप कहां पे गलतियां करते हैं, कहां आपके अंदर कमियां हैं। उस कमी को आप, जिस चैप्टर से आपके क्वेश्चन गलत जाते हैं, उस चैप्टर को आप यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके मैथ में, देखिए मैथ एक ऐसा विषय है जिनका अच्छा होता है सब्जेक्ट, वो 25 में से 25 मार्क्स भी ला सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि मैथ और रीजनिंग, ये 2 विषय जो है ये मोस्टली सबके अच्छे होने चाहिए। जिनके भी अच्छे नहीं है तो अभी भी आपके बहुत समय है आपके पास, अगर आप आज ही से आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो इस मैथ को है ना आप अच्छा कर सकते हैं। ये 2 विषय आपके अगर आपके अच्छे नहीं है, मैथ और रीजनिंग, तो आप बहुत पीछे हो इस लड़ाई में। आपको अगर रेस में दौड़ना है तो आज ही से अपना मैथ और रीजनिंग में फोकस करना चाहिए। कर लेते हैं दूसरे विषय की, जिसका नाम है रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा विषय है, इसमें भी ये भी 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स का आएगा, और इसमें आप पूरे में से पूरे नंबर भी ला सकते हैं, बशर्ते आपने 1-2 बार इसका कोर्स कंप्लीट कर लिया हो। बहुत ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं और बड़ी आसानी से क्वेश्चन बन भी जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी तैयारी कहां से करें। तो मैंने इसकी तैयारी बताई। अच्छा, एक चीज और इसमें रह गई, वो आपको बता दूं मैं कि इसमें आप अगर क्वेश्चंस आपके पास नहीं है, मॉक टेस्ट या क्विज में आपको कुछ क्वेश्चन नहीं मिल रहे, आप चाहते हैं एग्जाम जैसे क्वेश्चन हमको मिल जाए, तो मैं आपको किताब का नाम बताता हूं, यूथ पब्लिकेशन। रेलवे की कोई भी भर्ती हो, यूथ पब्लिकेशन की किताब सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मैं कोई यहाँ पे किसी भी बुक का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, यूथ पब्लिकेशन की किताब मैंने भी पढ़ी है और मैंने एग्जाम भी दिए हैं। डिट्टू आपको वही लेवल मिलेगा जो ग्रुप डी में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लगाइए, यहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ लेवल को मैच करके क्वेश्चन दिए जाते हैं। आप एक बार इसे पढ़ के देखिए, इसके क्वेश्चंस लगा के देखिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। यूथ पब्लिकेशन की कई तरह की किताबें आती हैं। एक आती है सब्जेक्ट वाइज, यानी कि आप चारों सब्जेक्ट की अलग अलग 4 किताब ले सकते हैं, वहां से क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसके अलावा एक किताब और आती है कंप्लीट मॉक टेस्ट की, जिसमें मिक्स क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट के दिए जाते हैं। अब आपको क्या करना है, यूथ पब्लिकेशन की 4 किताबें खरीद लेनी, चारों सब्जेक्ट की, ठीक है। उसके बाद जब आप सब्जेक्ट वाइज को कवर कर लेंगे, सभी चारों को खत्म कर लेंगे, उसके बाद एक किताब और यूथ पब्लिकेशन की खरीदना मॉक टेस्ट की। आपको इसके लिए ना तो कोई कोर्स की जरूरत पड़ेगी, ना किसी यूट्यूब पर भागने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई ऑफलाइन कोचिंग में भागने की जरूरत पड़ेगी। आप अपनी घर बैठे बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। जैसा जो सिलेबस मैंने आपको बताया, इससे भी थोड़ा अगर डिटेल में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना यही आप पॉइंट को नोट कर लीजिए। वीडियो में जो भी मैंने बताए हैं उन टॉपिक को कवर करिए और उस पर टिक लगाइए। टिक लगाने से आपको पता चलेगा कि मेरे कौन कौन से टॉपिक कवर हो चुके हैं। अपने खुद के नोट्स बनाइए, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि एग्जाम टाइम पे, अब इसकी एक बात बताऊं, देखिए कंपटीशन में रामबाण क्या होता है कि हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें होती है जो हमें कंफ्यूज कर देती है कि हम कहां से पढ़ें। हमें यह डर लगता है कि अगर हम यहां से नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है यहीं से क्वेश्चन न फंस जाए। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि देखिए, अगर घर्षण वाला कोई चैप्टर है, मान के चलो यहां से क्वेश्चन बनेंगे, घर्षण अगर चैप्टर तुमने पूरा कंप्लीट कर लिया है तो इससे बाहर तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो आपने कवर कर लिया, तो आप किसी भी किताब से पढ़िए, घर्षण तो घर्षण ही रहेगा ना, उसकी डेफिनेशन थोड़ा ना बदल जाएगी, क्वेश्चन थोड़ा ना बदल जाएंगे।
इसलिए कह रहा हूं अपने खुद के नोट्स बनाइए। इससे फायदा क्या होता है कि एग्जाम से पहले हमारे बनाए हुए नोट्स से हम जल्दी याद कर पाते हैं और एक ही जगह पे सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, हमें इधर उधर भागना नहीं पड़ता है। ठीक है, कोर्स खरीदने मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि कोर्स में क्या होता है ना, पहले तो कोर्स बेचे जाते हैं लालच देकर, आपको लुहावने लुहावने सपने दिखाए जाते हैं कि हम आपका गारंटी से सिलेक्शन करवा देंगे, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग हो। लेकिन जब कोर्स खरीद लेते हैं तो फिर उसमें फॉर्मेलिटी की जाती है, कोर्स को कंप्लीट किया जाता है। बशर्ते मैं कहूंगा कि आप अपनी सेल्फ स्टडी करें, ज्यादा से ज्यादा किताबें खरीदें, किताबों से पढ़ें। तो मैंने क्या बताया कौन सी किताब खरीदनी है, वैसे आपको जो किताब अच्छी लगे वो खरीद लें, पर मैं आपको एक रिकमेंड कर रहा हूं कि यूथ पब्लिकेशन की जो किताब आती है वो रेलवे भर्ती के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। मैं कह रहा हूं कि चारों सब्जेक्ट की चारों अलग अलग किताबें जिसमें चैप्टर वाइज आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे होते हैं वो खरीदिए। साथ में कंप्लीट बुक भी आती है, चारों सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चंस पर पूछे जाते हैं, वो भी खरीदिए। वो उससे बाद के लिए रखिए, जब आप चारों सब किताबों को कंप्लीट कर लोगे उसके बाद एग्जाम के 2 महीने पहले या 1 महीना पहले उसको लगा लीजिए। मैं कह रहा हूं 100% आपका सिलेक्शन होगा, 100% गारंटी से। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। अच्छा, अब बहुत से विद्यार्थी देखिए क्या होते हैं, इसमें सबका अलग अलग माइंड का लेवल होता है, समझने की क्षमता अलग अलग होती है। किसी को यही सब्जेक्ट रीजनिंग थोड़ा टफ भी लगता है, लेकिन ये है बहुत ईजी। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज चलाऊंगा रीजनिंग की। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रीजनिंग की 25 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन का मेरा टारगेट रहेगा। मैं चाहूंगा कि कोई भी विद्यार्थी इस चैनल पे अगर वीडियो देखेगा 25 में से 25 की गारंटी वो मेरी है। मैं आपको हर चैप्टर को डिटेल में समझा के उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो भी प्रीवियस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी साथ में अलग कुछ क्वेश्चंस। तो इसकी गारंटी मिली है 25 में से 25। इस सब्जेक्ट की आप चिंता छोड़ दीजिए, इस रीजनिंग को मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। इसलिए दोस्तों मेरे चैनल से अगर आपको जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं एक कोर्स लेकर आऊंगा तो आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत ना पड़ेगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो रीजनिंग 25 में से 25 इसकी गारंटी मेरी, आपको कुछ नहीं करना है। चाहे आप रीजनिंग में कितने भी कमजोर क्यों ना हो, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। रीजनिंग में अपने 14 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं दोस्तों, इसमें 25 में से 25 का टारगेट मेरा है। लेकिन बशर्ते मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइंस की। साइंस कहां से पढ़े दोस्तों? साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि इसमें ये अकेला एक सब्जेक्ट नहीं है, 3 सब्जेक्ट के बराबर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और मैंने जैसा कि कहा कि वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी है उनका ये सब्जेक्ट मोस्टली ज्यादा कमजोरी होता है। इसलिए कह रहा हूं कि इसके लिए भी मैं एक किताब बताऊंगा आपका, यूथ पब्लिकेशन। ये इसलिए किताब सबसे बेस्ट है क्योंकि आपको फालतू इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। साइंस का जो बहुत बड़ा सिलेबस है उसे आप इस किताब के माध्यम से कवर कर सकते हैं। साथ में आपको क्या लगानी है? क्विज लगानी है। डेली 2 से 3 क्विज आपको क्विज लगानी ही है, या फिर एक मॉक टेस्ट जिनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है या जिन्होंने 1-2 बार कोर्स कंप्लीट कर लिया है वो डेली मॉक टेस्ट जरूर लगाए। मैं मॉक टेस्ट बताता हूं। देखिए, मॉक टेस्ट एक रामबाण होता है, आपका स्कोर बढ़ता है, इससे आपको लेवल पता चलता है एग्जाम का क्या, आपको अपनी कमियां पता चलती है। एग्जाम हॉल में आप जो गलतियां करते हैं वो गलतियां आपकी कम होती हैं मॉक टेस्ट देने से। तो इसलिए कहता हूं मॉक टेस्ट तो बहुत जरूरी है। साथ में यूथ पब्लिकेशन की मैंने आपको किताब बताई है, आप किताब खरीद लीजिए। एक बार किताब खरीद के देखिए एक बार, तब आपको पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट किताब है यूथ पर। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मैंने जो पढ़ी है उसे मैं बता रहा हूं, यूथ पब्लिकेशन की किताब। बात कर लेते हैं साइंस। साइंस ये कहां से कवर हो जाएगी? अब बात करते हैं बेटा करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स एक ऐसा विषय है जिसे आप एक दिन में कवर या 1 महीने में आप इसको कवर नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको कंटिन्यू करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ेगी। इसलिए कह रहा हूं कि आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें, ये ना सोचें कि मैं फॉर्म भरने के बाद ही अपनी तैयारी शुरू करूंगा या करूंगी। तो इसलिए कहता हूं करंट अफेयर्स को अगर आपको तैयार करना है तो आप 2 जगह से इसको तैयार कर सकते हैं। पहला, या तो आप कोई मैगजीन खरीद लें, कोई भी मैगजीन सभी इसमें अच्छी होती हैं 6 महीने या 1 साल की। देखिए, अगर 1 साल का भी अगर इसमें करंट अफेयर्स पूछी जाए कि 1 महीने से ज्यादा इसके एग्जाम चलते हैं, 2-2 महीने भी लग जाते हैं, तो इसमें क्या होता है ना, शुरू की जो शिफ्ट होती हैं उसमें लेटेस्ट करंट अफेयर्स पूछ ली जाती है, जो बाद की शिफ्ट होती है उसमें बहुत पुरानी करंट अफेयर्स पूछी जाती है। इसलिए कह रहा हूं कि आज ही से अपनी करंट अफेयर्स को शुरू कर दीजिए। आज से करोगे, डेली कंटिन्यू करंट अफेयर्स को कवर करोगे, तभी आप पिछले 1 साल की 2 साल की करंट अफेयर्स को कवर कर पाओगे। इसके लिए मैगजीन, 1 साल की एक मैगजीन आती है, उसे कोई भी मैगजीन आप खरीद लीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। और साथ ही डेली करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक यूट्यूब चैनल आप उसको फॉलो कर लीजिए।
कोई भी यूट्यूब चैनल हो, मैं किसी एक को रिकमेंड नहीं करूंगा और वहां से एक वीडियो डेली करंट अफेयर्स की देखनी ही देखनी है। तो इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो, क्योंकि आज के कंपटीशन के टाइम पे जो सरकारी नौकरी है बहुत ज्यादा आसान नहीं रह गई है। थोड़ी बहुत तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप सही स्ट्रेटजी से चलोगे, सही तरीके से प्लानिंग करके चलोगे, सही टाइम टेबल बना के कंटिन्यू मेहनत करोगे, इसमें ये नहीं कि 2 महीने मेहनत कर ली फिर 1 महीना आपने मेहनत नहीं की। कंपटीशन क्या मांगता है? कंटिन्यूटी मांगती है, मेहनत मांगती है, लगन मांगती है, धैर्य मांगती है। ये 4 कीवर्ड याद रखना मेरे, अगर ये 4 आपके पास हैं तो आप कंपटीशन की तैयारी करो। अगर चारों में से एक भी चीज आपके पास नहीं है तो आप छोड़ दो आज ही से तैयारी, कोई और जॉब पकड़ो। क्या क्या चीज बताई मैंने? मेहनत, धैर्य, लगन और कंटिन्यूटी। इसमें कंटिन्यूटी अगर आपने मान के चलो 15 दिन मेहनत कर ली और 2 दिन भी अगर आपने मेहनत नहीं की या 4 दिन नहीं की तो 15 दिन की जो मेहनत आपने की है वो सब आप भूल जाओगे। तो इसमें एक प्रैक्टिस भी याद रखना, प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहना। डेली करंट अफेयर्स कोई भी एक यूट्यूब चैनल ले लो या कोई एक मैगजीन ले लो, 1 साल की करंट अफेयर्स वहां से पढ़ लो। यहां से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स, ठीक है? कितने? 20 क्वेश्चन। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? 4 किताबें बताई यूथ पब्लिकेशन की। ज्यादा किताबों पे भटकना नहीं है, इधर उधर कहीं कोर्स नहीं लेना है आपको, कोई भी कोर्स नहीं लेना। बहुत सारे यूट्यूब चैनल, हमारे जैसे छोटे यूट्यूब चैनल फ्री में आपको पढ़ा देंगे। तो कोई भी यूट्यूब चैनल छोटा बड़ा नहीं होता है, बशर्ते कि जो पहले ग्रो कर चुके हैं वो बड़ा यूट्यूब चैनल हो जाता है। जिन्होंने अभी ग्रो नहीं किया है, हालांकि छोटे यूट्यूब चैनल ही ज्यादा मेहनत करते हैं, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, साइंस यहाँ भी हमारे यूट्यूब चैनल पे हालांकि सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, केवल करंट अफेयर्स को छोड़ के। साइंस भी पढ़ाई जाएगी, रीजनिंग भी पढ़ाई जाएगी, मैथ भी पढ़ाया जाएगा, सारे कवर करेंगे। अगर थोड़ा सा भी भरोसा है मेरे ऊपर तो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े, इसको आज ही सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। फिर इसके बाद आप रिजल्ट देखेंगे, अपने अंदर चेंजेस देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो मन में डाउट चल रहे हैं, जो आपके मन में सवाल हैं उनके मैं जवाब दे सकूं। तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में सिलेबस बताया, तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। जो गलतियां आप कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं कि भर्ती आएगी तभी इसकी तैयारी करेंगे, तो वो गलती बिल्कुल ना करें। क्योंकि अगर आपको रेस में आना है, क्योंकि जो विद्यार्थी पहले से कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं उनकी रेस में आना है, तो आपको भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यू, वो भी कंटिन्यू प्रैक्टिस के साथ। इन चीजों को फॉलो अप कर लीजिए, मैं दावा करता हूं दोस्तों आपका एग्जाम 100% निकल जाएगा। तो क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ज्यादा CBT 1 ही होता है, CBT 2 तो होता नहीं है, CBT 1 होगा, एक ही पेपर होगा। तो क्यों ना जी जान से एक ही पेपर के लिए मेहनत कर ली जाए दोस्तों। तो 2025 मान के चलिए ये वर्ष आपके लिए है। आपका ग्रुप डी में, ग्रुप डी कोई छोटी नौकरी नहीं होती है, इसमें भी प्रमोशन होते हैं और ग्रुप डी के साथ साथ आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी इसमें कर सकते हो। बनाते हैं और इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए